नमस्कार सभी को। कैसे हैं भाई बच्चों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे। देखिए, बहुत अच्छा लगता है कि आप खुश होते हैं। हाँ, पता चल जाता है मेरे को। ऐसा नहीं है कि आप अदृश्य बच्चे हैं मेरे सामने, तो ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलता होगा। चलिए देखिए, आज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लगभग अपन अंतिम पड़ाव पर धीरे धीरे पहुंचते चले जा रहे हैं। तो इसमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पर चर्चा करेंगे, यानी श्वसन तंत्र से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, इनमें मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। तो बेटा ये विषय ध्यान रखना बच्चा मेरे, कि इसमें रटने की चीज़ ज़्यादा है। मैं तो केवल ये बताऊंगा कि कहाँ कहाँ कौन सी बीमारी होती है, तो ये रटना आपको ज़्यादा पड़ेगा, तो विषय ध्यान रखें। तो बीमारी, एक तो सामान्य तौर की बीमारी होती है, एक ऑक्यूपेशनल बीमारियां होती है। तो ऑक्यूपेशनल बीमारी से क्या तात्पर्य है कि मतलब इस प्रकार की बीमारी जब आप कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो उस दौरान मुख्य रूप से होते हैं क्या, जैसे खदान में काम करते हैं या किसी भट्टी में कार्य करते हैं, तो वहाँ ऑक्यूपेशनल ये डिसीज कंडीशन होती है। जैसे अस्थमा वगैरह है, ये उन स्थिति में पैदा होती है। तो सबसे पहले आप एक एक करके मतलब डिसीज को देखते हैं। तो देखिए, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में कौन कौन सी आ जाती हैं। तो सबसे पहले आप और हम लोग देखते हैं एम्फाइसीमा। कौन सी बीमारी है मुख्य रूप से? एम्फाइसीमा मुख्य रूप से क्या होती है ये देखते हैं। तो एम्फाइसीमा मुख्य रूप से क्या कंडीशन होती है? ब्रेंक्यूल में, जो ब्रेंक्यूल आपने सभी ने सुना होगा, थोड़ा सा मैं डायग्राम के द्वारा मतलब प्रेजेंट कर सकता हूं यहां। तो देखिए, ये तो सभी को पता है कि ये क्या है। देखिए, ये क्या लंग्स बनाए मैंने, ये कैसे बना? वैसे भी तो मेरा मतलब डायग्राम एंड अच्छा नहीं है, और फिर अलग अलग बना रहे हो। तो ये लंग्स हैं। तो ये इसके अंदर प्रवेश किया था, तो इसको क्या कहा था अपन ने? ब्रोंकी, यानी कि प्लूरल वर्ड है ब्रोंकी, और सिंगुलर वर्ड है ब्रोंकस। क्या? ब्रोंकस। ठीक है। तो ये डिवाइड हुई ब्रोंकी, डिवाइड हुई पतली पतली ब्रांचों में। जितनी आगे डिवाइड होती चली जाएंगी, इसे ध्यान रखेंगे आप कि ब्रांचेज ये उतनी ही पतली पतली होती जाएंगी। तो ब्रेंक्यूल भी, तो यहां ये वह ब्रोंकी, और ये ब्रोंक्यूल्स, और ये क्या, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं। अब मैं बता रहा हूं, अब मैं आपको सिर्फ डिसऑर्डर बता रहा हूं, इस वजह से इंडिकेट कर दिया कि कहां कौन सी बीमारी मुख्य रूप से हो सकती है। तो एम्फाइसीमा जो बीमारी है, कौन सी बीमारी है? एम्फाइसीमा जो बीमारी है, तो स्वाभाविक है ब्रेंक्यूल पर मुख्य रूप से क्या होती है कि धुएं की परत जमा हो जाती है। तो ये जो वाले भाग हैं, इन भाग पर मुख्य रूप से क्या होते हैं? ब्रेंक्यूल पर धुएं की परत जमा हो जाती, स्मोक की परत जमा हो जाती, जिसके कारण वहां क्या नहीं हो पाता, धीरे धीरे मुख्य रूप से आप और हम लोग CO2 और ऑक्सीजन को त्याग नहीं पाते हैं। क्या नहीं कर पाते? CO2 और ऑक्सीजन को सही ढंग से त्याग नहीं पाते हैं। तो जब त्याग नहीं पाएंगे तो दम घुटेगी भाई, CO2 अंदर अधिक हो गई और ऑक्सीजन अंदर पहुंच नहीं पा रही है, तो जिसके कारण क्या होता है? दम घुटती, जिसको सफोकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सफोकेशन मुख्य रूप से कहा जाता है। तो पहली जो मुख्य रूप से बीमारी है वो कौन सी है? एम्फाइसीमा। कौन सी बीमारी है? एम्फाइसीमा। फिर आती है दूसरी, एस्फेक्सिया, यानी श्वासारोध, श्वास अवरुद्ध हो जाना। मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है, इस वजह से मैंने इसका हिंदी वर्ड लिखा, श्वासोरोध। एस्पेक्सिया मतलब श्वासरोध, यानी कि इस बीमारी में मुख्य रूप से क्या होता है कि जो ऊतक होते हैं, उन ऊतकों को ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है। अब भैया ऊतक कैसे ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाई? भाई ऊतकों में क्या होता है, बॉडी के जो अंग होते, अंग के जो ऊतक होते, ऊतक की जो सेल्स होती हैं, उनको जब ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाएगी तो फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इस कारण से मुख्य रूप से क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई होना सतत आवश्यक है।
तो ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए क्या करते हैं कि अपन ब्रीथिंग बहुत फास्ट करने लगती है, ब्रीथिंग क्या फास्ट करने लगते हैं, जिसके कारण अपनी सांस फूल जाती है। क्या होती है? सांस फूल जाती है। तो ये जो बीमारी होती है वह बीमारी क्या कहलाती है? एस्फिक्सिया श्वासरोध मुख्य रूप से कहलाती है। तो ये कंडीशन, यह भी कंडीशन मुख्य रूप से क्या, स्मोकिंग वगैरह या श्वास अवरोध के कारण, मतलब के जो धुआं वगैरह का जो अंदर प्रवेश कर जाए तो जिसके कारण से मुख्य रूप से क्या होता है कि परत जम जाती है, जिसके कारण से नहीं हो पाता। तो एस्फिक्सिया क्लियर। भाई सीजन चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा कफिंग है, ये भी मतलब एक डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी। देखिए अभी आया तो ये भी एक कफिंग है, क्या मतलब खांसी है, ये भी एक डिसऑर्डर है। अभी चर्चा करेंगे यहाँ पर हम लोग इस पर, तो या चर्चा कर ले, चलिए कफिंग और स्नीजिंग पर चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है कि कफिंग, जब किसी कारण से कोई केमिकल या कोई अन्य मटेरियल या कोई एक बैक्टीरियल अंदर प्रवेश कर जाए, तो जिस कारण से मुख्य रूप से म्यूकस वगैरह स्रावित होता है, तो बैक्टीरिया तो वूपिंग कफ हो जाती है। क्या वूपिंग कफ बहुत खतरनाक होता है। डिफ्थीरिया कंडीशन में भी खांसी आती है। क्या, तो वहाँ म्यूकस जमा हो जाता है, तो उसको निकालने के लिए उस ट्रैक्ट को साफ करना पड़ता है। तो ट्रैक्ट को साफ करने के लिए अपन तेजी से खांसते हैं। क्या तेजी से मुख्य रूप से क्या होते हैं, खांसते हैं, तो देखते होंगे कि थोड़ा सा जो म्यूकस बाहर निकलता है उसमें कफ होता है। ये स्नीजिंग क्या होता है? स्नीजिंग में मुख्य रूप से बताया जाता है कि जो नेजल पैसेज पार्ट होता है, क्या नेजल पैसेज पार्ट होता है, इसमें कोई केमिकल, अनवांटेड केमिकल प्रवेश कर जाए जो अपने नेजल पैसेज स्वीकार नहीं करता है, तो उनको निकालना पड़ता है। तो निकालने के लिए मुख्य रूप से क्या होता है, या कोई सॉइल पार्टिकल्स हो, जरूरी नहीं कि केमिकल, सॉइल पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, या फिर किसी चीज की मुख्य रूप से आपको क्या स्मेलिंग जो होती है वो, तो ये जैसे नेजल पैसेज में प्रवेश की, तो ये अपने लिए अनवांटेड है नेजल पैसेज के लिए, तो उसको बाहर निकाला जाता है। तो बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, नो करके छींक देते हैं। तो ये क्या कहलाई? स्नीजिंग कहलाई। तो ठीक है, तो ये स्नीजिंग कोल्ड की वजह से भी हो सकती है, जो 2-4 दिन में ऑटोमेटिकली अपने आप समाप्त हो जाती है। लेकिन मुख्य रूप से इस समय जो एक बीमारी चल रही है कोरोना वाली कंडीशन में डॉक्टर को जरूर मिल जाना। चलिए, तो ये क्या हुई? एस्फिक्सिया कंडीशन हुई। फिर आता है लंग्स कैंसर। बहुत ही, इसमें व्यक्ति बच ही नहीं सकता। लंग्स कैंसर में क्या होता है कि जो लंग्स के टिश्यू होते हैं उसमें असीमित वृद्धि होने लगती है। लंग्स जो होते हैं, उनके जो टिश्यू होते हैं उसमें क्या असीमित वृद्धि होने लगती है। जब असीमित वृद्धि होने लगती है तो जिसके कारण से मुख्य रूप से क्या ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, गैसीय एक्सचेंजेशन प्रॉब्लम होती है। तो इस रोग का इलाज बहुत कम संभव है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी स्टेज पर पता नहीं चलता, जब लास्ट स्टेज पर पता चलता है तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित मुख्य रूप से होती है। तो इसी बीमारी को क्या कहा गया? लंग्स कैंसर के नाम से जाना जाता है। इस ये जो लंग्स है, ये टिश्यू क्लियर। प्लूरिसी, अगली बीमारी देखिए, देखिए प्लूरिसी। तो प्लूरिसी क्या होती है? प्लूरल मेम्ब्रेन, ध्यान आ गया, प्लूरल मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन प्लूरिसी कहलाती है। अब प्लूरल मेम्ब्रेन देखो कौन सी है? 2 प्रकार की प्लूरल मेम्ब्रेन बताई थी, यदि ध्यान होगा। जो लंग्स से सटी रहती है उसको क्या कहते हैं बच्चों? बच्चा पार्टी, लंग्स से जो सटी रहती है बिल्कुल, उस पार्ट को क्या कहते हैं? देखिए मैं ब्लैक से बना रहा हूं, उसको क्या कहते हैं? अरे विसरल प्लूरा, क्या कहते हैं? विसरल प्लूरा। और जो थोरेसिक कैविटी की वॉल से अटैच रहती है उसको क्या कहते हैं? पैराइटल प्लूरा। क्या कहा जाता है? ऊपर पूरा नहीं मैं बना रहा, ये इस प्रकार से। तो ये पैराइटल प्लूरा और ये वाला जो है ब्लैक वह विसरल प्लूरा। ये पूर्व में मैं आपको बता चुका हूं, वीडियो देख लो, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो आगे का समझने के लिए पिछला वीडियो तो देखना पड़ता है, तो समय मिल जाए वैसे देख लेना, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इन प्लूरिसी के इन्फ्लेमेशन के कारण जो बीमारी होती है, क्या प्लूरल मेम्ब्रेन के कारण जो बीमारी होती है, इन्फ्लेमेशन सूज जाए, तो वह कंडीशन क्या कहलाती है? प्लूरिसी कहलाती है। क्या कहलाती है? प्लूरिसी कहलाती है, जिसमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। किसमें प्रॉब्लम होती है? ब्रीथिंग में मुख्य रूप से प्रॉब्लम हो जाती है। ब्रीथिंग क्या होता है? ऑक्सीजन का अंदर आना और CO2 का बाहर निकलना, क्या कहलाता है? बिल्कुल राइट। ये कंडीशन समझते चलना भैया, बहुत अच्छी बीमारियां ये चल रही हैं। बच्चे कह रहे होंगे कि सर बीमारी भी कोई अच्छी होती है? अरे क्यों नहीं होती है, बीमारी अच्छी से मतलब अच्छे नंबर आएंगे बीमारी में,
क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जो फंसने हैं, जब पेपर में फंस रहा तो अभी मैं बता दिया तो अच्छा हो गया कि बीमारी की नहीं हुई, अच्छी बीमारी हुई। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ वैसे बीमारी अच्छी नहीं है, क्वेश्चंस के दृष्टिकोण से ये बीमारियां बहुत अच्छी हैं। चाहे मेडिकल एग्जाम हो, चाहे आपका किसी भी स्टेट में लोकल एग्जाम हुआ, किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, इवन जनरल नॉलेज में भी ये मुख्य रूप से आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ब्रोंकाइटिस। अब ब्रोंकाइटिस क्या होता है तो ये आपको मुख्य रूप से पता है। अपना ब्रोंकाइटिस यानी ब्रोंकी, ये देखिए ये वाला भाग है, ये दिखा है, ये ब्रोंकी लिखा है। ब्रोंकी के मुख्य रूप से स्थायी रूप से इन्फ्लेमेटेड हो जाना, यानी कि सूजना, किन्हीं कारण से जो ब्रोंकी की जो ये है, ये मुख्य रूप से किस कारण से सूज जाए, इन्फ्लेमेटेड हो जाए, तो जिसके कारण से मुख्य रूप से क्या होता है कि उसमें पस वगैरह अधिक बनने लगता है, म्यूकस अधिक बनता है। तो उसको बाहर निकालने के लिए व्यक्ति बार बार खांसता है, तेजी से खांसता है। तो उस बीमारी को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? ब्रोंकाइटिस कहा जाता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति को सांस लेने में, ब्रीथिंग करने में मुख्य रूप से प्रॉब्लम होती है। क्या? ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम होती है। और यूं करोगे तो मुख्य रूप से पस युक्त थूक बाहर निकलता है। क्या? पस युक्त मुख्य रूप से थूक बाहर निकलता है। तो वही बीमारी क्या कहलाती है? ब्रोंकाइटिस कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्रोंकाइटिस के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। फिर देख लीजिए निमोनिया। देखिए ज्यादातर बच्चों में होने वाली ये बीमारी है। क्या? ये बीमारी जो है वो ज्यादातर बच्चों में होने वाली बीमारी है। डिप्लोकोकस निमोनी नामक एक बैक्टीरिया होता है, जब वह मुख्य रूप से अपने एयर ट्रैक्ट में प्रवेश कर जाता है तो जिसके कारण लंग्स, मतलब लंग्स तेजी से सांस चलने लगती है। क्या? तेजी से मुख्य रूप से सांस चलने लगती है। तो उसी बीमारी को क्या कहा जाता है? यानी कि तेजी से क्यों चलने लगी? कि आपूर्ति नहीं हो पा रही है ऑक्सीजन की, टिश्यूज को आपूर्ति नहीं हो पा रही, तो अपन ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा बाहर ले, तो ब्रीथिंग रेट जो 12 to 16 टाइम होती है, ब्रीथिंग रेट 12 से 16 बार बताई, तो इस वजह से वह अधिक हो जाती है। कैसी होती है? अधिक होती है। तो जिसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि सीधे सीधे सांस फूलने लगती है। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्रोंक्यूल होते हैं और एल्वुलाई होते हैं, क्या? ब्रोंक्यूल और एल्वुलाई, यानी ये वाले ब्रोंक्यूल, ये एल्वुलाई, इसमें म्यूकस जमा हो जाता है। क्या जमा हो जाता है? म्यूकस, पसयुक्त म्यूकस जमा हो जाता है, जिसके कारण सीधे सीधे मुख्य रूप से वह एक्सचेंजेशन नहीं हो पाता। जब ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंजेशन नहीं हो पाएगा तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से सांस तेजी से नो करना पड़ेगा। तो ये करोगे तो स्वाभाविक है अपने हार्ट थी। तो वह मुख्य रूप से बच्चों में होने वाली अधिकांशतः ये बीमारी है। तो बहुत खतरनाक बीमारी, यदि समय पर डॉक्टर का इलाज नहीं मिला तो निश्चित तौर पर मृत्यु हो जाती है, श्वसन में प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये निमोनिया। फिर आती है निमोनिया के बाद टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ये तो बताई रह गई। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। भैया ये वो वाली टीवी नहीं है जो घर पे अपन देखते हैं पिक्चर, वो वाली टीवी नहीं है, वो टीवी होता है, टेलीविजन। और ये है ट्यूबरक्लोसिस। तो तपेदिक जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हिंदी में इसको तपेदिक कहा जाता है। वास्तविक तौर पर मुख्य रूप से यह भी एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जैसे ही बैक्टीरिया जो है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है, जैसे ही मुख्य रूप से अपने लंग्स में प्रवेश करते हैं, जगह जगह पर मुख्य रूप से प्रवेश कर जाते हैं, तो वहां मुख्य रूप से क्या होता है कि जो रेसे हैं, मतलब ये कहा जाए फाइबर्स जो हैं, क्या है? फाइबर्स जो है वो फाइबर्स मुख्य रूप से निर्मित हो जाते हैं। क्या? फाइबर्स क्या हो जाते हैं? निर्मित हो जाते हैं। फाइबर्स निर्मित हो जाते हैं तो मुख्य रूप से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो इसी बीमारी को क्या कह दिया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। और बहुत ही खतरनाक बीमारी है, यदि डॉक्टर का इलाज ना लिया जाए तो इसमें मुख्य रूप से मृत्यु संभव होती है। लेकिन आज, पुराने समय में ये एक लाइलाज बीमारी थी, लेकिन आज यह एक सिंपल बीमारी है कि आप सीधे सीधे डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपका कफ का वो लेगा और बता देगा कि इसमें भैया ट्यूबरक्लोसिस है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, आपको टीबी है, ये डोज है 6 महीने का या 3 महीने का, इसको आप पूर्ति करो तो ये बैक्टीरिया समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये तपेदिक है बीमारी, तो ये ध्यान रखना है। फिर बताते हैं फेरिंजाइटिस। देखिए
फेरेंजाइटिस क्या होती है बीमारी? फेरेंजाइटिस यानी फेरिंग्स का इन्फ्लेमेटेड होना, फेरिंग्स में सूजन आना। ये ज़्यादातर मुख्य रूप से कोल्ड यानी ठंडा खाने से, ठंडा खाना या पीने से, या फिर मतलब खट्टे खाने से मुख्य रूप से हो जाते हैं, जो एक टॉन्सिल्स कंडीशन भी क्रिएट होती है। तो जिसमें क्या होता है कि ये अपना जो फेरिंग्स वाला भाग है, तो फेरिंग्स वाले भाग में सूजन आ जाती है, तो उसी को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? फेरेंजाइटिस के नाम से जाना जाता है। यदि आप ठंडा खाना पीना बंद कर देंगे और क्या बोलते हैं खट्टा खाना पीना बंद कर देंगे और डॉक्टर पे जाकर थोड़ी सी फीस लेगा डॉक्टर, तो टैबलेट दे देगा, तो मुख्य रूप से इजी गोइंग में सही हो जाते, तो उस बीमारी को कहा जाता है फेरेंजाइटिस के नाम से जाना जाता है। अब मुख्य रूप से जो बीमारियां आती हैं वह बीमारी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या होते हैं? मतलब इस प्रकार की बीमारियां जो अपने कार्य स्थल पर जाने के कारण होती हैं, इस प्रकार की बीमारियां जो अपने वर्किंग प्लेस पर जाने के कारण होती है। वर्किंग प्लेस ये नहीं कि ऑफिस में बैठे एसी प्लेस में तो वहां हो रही है, नहीं कि आप कहो कि सर वर्किंग प्लेस पर हम गए तो सर हमको इसका मतलब जाने नहीं चाहिए वर्किंग प्लेस पर। आप वर्किंग प्लेस तो हम भी हो गया ना आपका। तो वर्किंग प्लेस से मेरे रिलेशन है कि जो व्यक्ति खदानों में कार्य करते हैं, कोयले की खदान है या मतलब ईंट के भट्टे की खदान है या भट्टी है, जो भी मुख्य रूप से वहाँ इस प्रकार के लोग कार्य करते हैं, हीरा वगैरह की खदान है जो है उनमें मुख्य रूप से कार्य करते हैं, तो वो जो बीमारियां होती हैं वह कहलाती हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसकी जो मेन बीमारी जो है, इसकी जो मेन बीमारी है वह कौन सी है? अस्थमा। कौन सी बीमारी? अस्थमा। यह एक एलर्जिक बीमारी है। कौन सी बीमारी है? एलर्जिक बीमारी है। तो ये किस कारण से? ये जो पॉलिन ग्रेन होते हैं, क्या फूल में जो पॉलिन ग्रेन लगते हैं, यदि उनको आप फूल को ऐसे इस प्रकार से स्मेलिंग करते हैं ना, और वो पॉलिन ग्रेन अपने अंदर प्रवेश कर गया, उसकी जो स्मेल है तो उसके कारण से भी मुख्य रूप से हो जाती है। मैं पहले कह चुका हूँ ये एलर्जिक बीमारी है। कैसी बीमारी? एलर्जिक बीमारी है। या फिर किसी को कोल्ड से होता है कि सर्दी के दौरान मुख्य रूप से एलर्जी हो जाती है, तो उससे बचाव करना चाहिए। कोई झाड़ू लगा रहा है या फिर मुख्य रूप से गेहूं वगैरह फटक रहा है, बीन रहा है, तो उस दौरान भी मुख्य रूप से ये बीमारी हो जाती। तो ये जो बीमारी है ये एलर्जिक बीमारी होती है, जो अस्थमा जिसको कहा जाता है। तो पहली चीज। दूसरी चीज मुख्य रूप से आती है एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस मतलब ये बीमारी क्या होती है? तो बच्चा बिल्कुल सही ढंग से समझ लीजिए। निर्माण कार्यों, क्या पावर स्टेशन, मतलब निर्माण कार्य मतलब जहां किसी वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, क्या जहां किन्हीं वस्तुओं जो फैक्ट्री वगैरह में जाने से जो बीमारियां होती हैं आप और हम लोगों का, ये ऑक्यूपेशनल वर्क प्लेस में बताने की चर्चा कर रहा था। फैक्ट्री वगैरह में होती हैं कि मतलब कहीं टायर बन रहे हैं, क्या, या कोई हीरे की खदान है या फिर कोयले की खदान है, तो इस प्रकार की जो जो फैक्ट्री वगैरह, पत्थर काटने की खदान होती हैं, क्या पत्थर काटने की खदान होती हैं, तो इस प्रकार की खदानों में मुख्य रूप से जब कोई व्यक्ति काम करता है तो वहां पहुंचता है, तो उनके फलस्वरूप जो मटेरियल धुएं में उड़ रहा है वह नाक और मुंह के माध्यम से हमारे लंग्स तक प्रवेश कर जाता है। तो उस दौरान जो बीमारी होती है उस बीमारी को एस्बेस्टोसिस बीमारी के एस्बेस्टोसिस बीमारी के नाम से जाना जाता है। निर्माण कार्यों, पावर स्टेशन, भट्टी आदि स्थानों पर कार्य करने के कारण मुख्य रूप से जो एस्बेस्टस हमारे लंग्स में जमा हो जाता है, तो उस बीमारी को कहा जाता है एस्बेस्टोसिस, जिसके कारण उनको ब्रीथिंग से रिलेटेड बीमारियां हो जाती, सांस लेने में मुख्य रूप से कठिनाई होती है, प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से यदि मजबूरी है, ऐसे वर्किंग प्लेस पर जाना, काम करना मजबूरी है, तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से मास्क वगैरह का सही ढंग से उपयोग करते रहना चाहिए। यदि और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से बचना है तो आप रोड पर भी चल रहे हैं तो मास्क वगैरह या गमछा वगैरह मुंह से बांधे रहे, तो जिसके कारण जो पॉल्यूटेड मटेरियल है वो अंदर शरीर में अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रवेश नहीं करेंगे और विभिन्न प्रकार के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर नहीं होंगे। फिर इसके बाद आता है ब्लैक लंग डिसीज। ब्लैक लंग डिसीज कोयले की खदान में मुख्य रूप से काम करते हैं, तो उस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर कोयले बॉल पर कोयला जमा हो जाता है। क्या जमा हो जाता है? कोयला जमा हो जाता है, तो उस बीमारी को कहा जाता है ब्लैक लंग डिसीज। क्या?
कोयला ब्लैक होता है, कोयला कैसा है, ब्लैक, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लंग तक मुख्य रूप से डिपॉजिट हो गया, तो उस बीमारी को कह दिया ब्लैक लंग डिसीज। इसमें भी ब्रीथिंग में मुख्य रूप से प्रॉब्लम आती है। किसमें? ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है। तो एक बीमारी यह भी है। फिर हाँ, सिलिकोसिस, सिलिका वगैरह की खदानों में मुख्य रूप से जो व्यक्ति कार्य करते हैं, क्या, तो लंग्स में सिलिका के जमा हो जाने के कारण, लंग्स में सिलिका के जमा हो जाने के कारण मुख्य रूप से जो डिसीज होती है उसी को क्या कहा जाता है? सिलिकोसिस कहा जाता है। तो ये जो बीमारियां हैं, ये बीमारी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ORD, क्या, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंतर्गत मुख्य रूप से आती हैं। तो आया क्लियर? तो ये है आपका क्या, मुख्य रूप से ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसके अलावा ये कुछ बीमारियां थी, यदि जो मैंने कहा, आप विशेष तौर पर धुआं, या आपसे मैं एक चीज कह दूं, इनसे बचना है तो सीधे सीधे आप मास्क या गमछा मुंह में बांधे रहें, तो आप इन विभिन्न प्रकार की डिसऑर्डर जो हो रहे हैं उनसे मुख्य रूप से बचा जा सकता है। और विशेष तौर पर स्मोकिंग, नो नो नो।